नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे BA सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 पॉलिएस्टर, जो कि एक मानव निर्मित रेशा होता है। पॉलिएस्टर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये बनता किससे है और इसकी निर्माण विधि कैसे होती है और इसके क्या क्या विशेषताएं होते हैं, क्यों इसको हम वस्त्र बनाने में प्रयोग करते हैं। अगर पॉलिएस्टर के बारे में देखें तो यह एक लंबी श्रृंखला वाले पॉलिएस्टर होते हैं, जो कि कोयला, हवा, पानी और पेट्रोलियम से प्राप्त तत्वों द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये किन किन चीज़ों से बनाया जाता है? कोयला हो गया, हवा हो गया, पानी और पेट्रोलियम से जो तत्व प्राप्त होते हैं उसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। यद्यपि यह उपभोक्ता के लिए यह परिभाषा समझना कठिन होगा, किंतु फिर भी उसके लिए विभिन्न रूपों और परिभाषाओं को समझना चाहिए कि यह जो पॉलिएस्टर होते हैं वो इन चीज़ों से मिलकर के बनाए जा सकते हैं। जैसे रासायनिक रूप से ईस्टर के वजन के कम से कम 85% भाग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसमें देखा कि क्या क्या संगठन होते हैं, किन किन चीज़ों से ये बना होता है। थोड़ी सी इनकी निर्माण विधि देखें तो निर्माण विधि क्या होती है? जैसे पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण अम्ल की अल्कोहल के साथ क्रिया करने से होता है। इस तंतु का निर्माण 2 प्रकार के टेरिफ्लेटेड पॉलीमर द्वारा किया जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है वो अम्ल के अल्कोहल से साथ क्रिया करके बनाया जाता है और इसका 2 प्रकार के टेरिफ्लेटेड पॉलीमर मिले होते हैं। दोनों प्रकार के क्या हो गए? जैसे PET पॉलिएस्टर और PCDT पॉलिएस्टर। ये 2 प्रकार के पॉलिएस्टर होते हैं तथा दोनों का गुण अलग अलग होता है। जैसे अगर PET पॉलिएस्टर की बात करें तो यह फिलामेंट को गर्म विधि से खींचा जाता है और इसमें फिलामेंट को उच्च तापक्रम पर खींचा जाता है। फिलामेंट या लघु आकारीय धागा होता है इसमें, और इसमें लघु आकारीय धागा व कम गठानों वाला धागा होता है। इसमें टेक्सचर धागे होते हैं और इसमें अधिक लोचमयता होती है। ये मजबूत घिसावट के प्रति उच्च अवरोधक होते हैं और इसमें भारीपन की विशेषता अधिक प्रतिस्कंदता होती है। उच्च घनत्व कितना हुआ? 1.38 और इसका निम्न घनत्व हुआ 1.22। इसका निम्न गलनांक क्या हुआ? बिंदु 480 फ़ारेनहाइट पर, और इसका उच्च गलनांक के बिंदु क्या हुआ? 540 फ़ारेनहाइट पर। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इसकी निर्माण की विधियों में अम्ल की अल्कोहल के साथ क्रिया करने पर बनता है और इसके निर्माण करने की 2 पॉलीमर प्रयोग किए जाते हैं तथा दोनों की जो विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तंतु की कताई के बारे में देखें तो पिछले हुए पॉलीमर को हवाबंद वाली स्थिति में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अस्थायित्व को प्रभावित करता है। इसको क्या किया जाता है? हवा बंद वाले, मतलब ऐसे स्थान पे रखा जाता है जहाँ पे कोई हवा नहीं आती है, क्योंकि इसके जो ऑक्सीजन होता है वो अस्थायित्व को प्रभावित कर लेता है। इसकी कताई की जो तकनीक होती है वो नायलॉन के तंतु के समान ही होती है। नायलॉन का तंतु किस तरीके से होता है पिछले वीडियो में हमने कवर किया है। गाढ़े पदार्थ को स्पिनरेट द्वारा निकाला जाता है और धागे को पर्याप्त मात्रा में खींचा जाता है ताकि इच्छित पॉलिएस्टर तंतु प्राप्त हो सके। निर्माण की विधियों को नायलॉन में हमने अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से एक कढ़ाई में इस घोल को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद घोल के बाद एक स्पिनरेट वाले छलनी में उसको डाला जाता है, फिर गर्म वायु से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उस पर क्या किया जाता है? कंडीशनर किया जाता है ताकि वो नरम हो सके। उसके बाद है तंतु की खिंचाई करना। स्पिनरेट से निकलने के बाद पॉलीमर तंतु में सभी इच्छित विशेषताएं नहीं होती है, क्योंकि इसमें सुपर पॉलीमर परमाणुओं की व्यवस्था बिखरी हुई सी होती है। इसीलिए तंतु को खींचा जाता है या लंबा किया जाता है। तो तंतु को खींचने के बाद भी जो वस्त्र बनाने के गुण होने चाहिए वह वस्त्र के गुण उसमें नहीं होते हैं। उसके बाद उसमें परिसज्जाएं करके वस्त्र को गुण दिया जाता है। इसमें देखते हैं पॉलिएस्टर धागे के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फिलामेंट धागा। फिलामेंट धागा जो होता है वो PET पॉलिएस्टर से निर्मित किया जाता है। यह एक रेशीय या बहुरेशीय रेशों के रूप में होता है। यह एक रेशीय भी हो सकता है और बहुरेशीय भी हो सकता है। दूसरा है टेक्सचर धागे। टेक्सचर पॉलिएस्टर धागा PET बहुरेशीय
धागे से निर्मित किया जाता है। इसे या तो खींचने की प्रक्रिया में ही टेक्सचर बना लिया जाता है या फिर तैयार करने के बाद में बटाई और टेक्सचराइजिंग की प्रक्रिया में बनाया जाता है। अगला क्या है, स्पन धागा। स्पन धागा लघु आकारीय या कटे हुए घुंघराले तंतु द्वारा बनाया जाता है। जो छोटे छोटे धागे बच जाते हैं या उनको घुंघराले कर लिए जाते हैं तो उनसे बनाया जाता है। ये या तो पीटी या पीसीडीटी तंतु द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें लघु आकारीय धागों को कई विस्तृत श्रेणी में बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पॉलिएस्टर के धागे होते हैं वो निम्न 3 तरीके से बनाया जाता है। इसमें हम देखेंगे पॉलिएस्टर तंतुओं की परिसज्जा, कौन कौन सी परिसज्जा करने की आवश्यकता पड़ती है इस पे। तो पॉलिएस्टर तंतुओं की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए कई परिसज्जाएं करनी पड़ती है, जिनमें से मुख्य परिसज्जाएं हैं जैसे एंटी स्टैटिक परिसज्जा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण में कमी करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा चमक होती है उसके गुण को कमी करने के लिए। अगला है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको बहुत सारे वस्त्रों को एक प्रेस करने की प्रक्रिया, जैसे हम घर पे प्रेस करते हैं वैसे ही जब खानों में प्रेस किया जाता है तो उसको कैलेंडरिंग किया जाती है। प्रेस करने से क्या आता है, चिकनापन लाने के लिए और गांठों को कम करने के लिए। सिकुड़न अवरोधक, सिकुड़न से बचाने के लिए। उसके बाद अगला है नक्काशी करना। नक्काशी क्यों की जाती है, जैसे डिजाइन व चमक लाने के लिए, ताप स्थिरीकरण, अस्थायी आकार रखने के लिए और सलवट अवरोधक बनाने के लिए। सीयरिंग, एक समान रोएं उठाने के लिए, और सीजिंग, जैसे छूने में अच्छा लगने के लिए, गांठें कम करने के लिए। जल और गंदगी अवरोधक, आराम और देखरेख में आसानी के लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि पॉलिएस्टर तंतुओं की विशेषताएं। पॉलिएस्टर तंतुओं की कौन कौन विशेषताएं होती हैं। इसकी मुख्य 2 विशेषताएं होती हैं, एक भौतिक विशेषताएं, दूसरी रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं वह होती है जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। और भौतिक विशेषता में सबसे पहले हम देखेंगे अणुबीक्षणीय रचना या सूक्ष्मदर्शी रचना। अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम देखें तो ये जो पॉलिएस्टर का तंतु होता है चिकना व छड़ के समान दिखाई देता है या बिल्कुल नायलॉन के समान ही दिखाई देता है, तो इसे पहचानना थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद है मजबूती। पॉलिएस्टर तंतु मजबूत माने जाते हैं। पीटी पॉलिएस्टर तंतु पीसीडीटी पॉलिएस्टर तंतु की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि पॉलिएस्टर तंतु की घिसावट प्रतिरोधकता अति उत्तम होती है। उसके बाद लोचमता देखते हैं। पॉलिएस्टर तंतु में उच्च लोचमयता नहीं पाई जाती, फिर भी यह जो पीसीडीटी पॉलिएस्टर पीटी पॉलिएस्टर की अपेक्षा अधिक लोचमय होते हैं। इसमें सामान्य रूप में पॉलिएस्टर तंतु के खिंचाव अवरोधक माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पॉलिएस्टर तंतुओं का आकार आसानी से खींचता नहीं है। अगर उसको हम खींचे तो यह नायलॉन के तरीके खींचता नहीं है। प्रतिस्कंदता, पॉलिएस्टर तंतु में उच्च अंशों पर प्रतिस्कंदता पाई जाती है। पीसीडीटी पॉलिएस्टर तंतु पीटी पॉलिएस्टर की अपेक्षा अधिक प्रतिस्कंदता वाले होते हैं। या जो होती है पॉलिएस्टर वस्त्रों में शुष्क स्थिति में भी सलवटें नहीं पड़ती है और गीली स्थिति में भी सलवटें नहीं पड़ती। लटकनशीलता, पॉलिएस्टर धागे से बने वस्त्रों में संतोषप्रद लटकनशीलता का गुण होता है, मतलब न बहुत ज़्यादा होता है न बहुत कम होता है। उसके बाद है ऊष्मा चालकता। पॉलिएस्टर तंतु से बने वस्त्र एक्रिलिक तंतु से बने वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा के चालक होते हैं। आधारभूत पॉलिएस्टर तंतु यह गोल होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप चिकना धागा जब वस्त्र में रूप में बुना जाता है तो हवा का स्थान थोड़ा होता है और कम अवरोधक होता है। जब फिलामेंट टेक्सचर होता है तो उसमें कुछ मात्रा में अवरोधकता पाई जाती है। तो इस तरीके से ऊष्मा चालकता का भी गुण बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अवशोषकता देखते हैं कि पॉलिएस्टर तंतु बहुत कम अवशोषक होते हैं। इसकी निम्न अवशोषकता के 2 लाभ हो गए, जैसे यह सभी मौसमों में बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि इसमें पानी सतह पर ही रह जाता है, अंदर नहीं जा पाता है। उसके बाद सफाई एवं धुलाई देखते हैं कि चूँकि पॉलिएस्टर जो सामान्यतः चिकने होते हैं इसीलिए उसमें अवशोषकता का गुण होता है। अधिकांश धब्बे वस्त्र की सतह पर ही रह जाते हैं तो वह आसानी से हाथ या मशीन के द्वारा धोए जा सकते हैं और
किसी भी साबुन से हम इसको आसानी से धो सकते हैं। जैसे दाग धब्बे लग गए तो ये वस्त्र की सतह पर ही होते हैं, हल्का हाथ से हम रगड़ देंगे तभी वह दाग साफ हो जाता है। उसके बाद चमक देखते हैं। यह कृत्रिम तंतु होता है, इसीलिए इसमें चमकदार या मंद बनाया जा सकता है। हम अपने इच्छा अनुसार अगर बहुत ज़्यादा चमकीला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और कम चमकीला बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। और विशिष्ट गुरुत्व क्या हो गया? पॉलिएस्टर तंतु का विशिष्ट जो गुरुत्व होता है वो 1.22 से 1.8 तक ही होता है, और ये नायलॉन और एक्रिलिक की अपेक्षा ज़्यादा भारी होता है। ब्लीच का प्रभाव, ब्लीच के प्रभाव में हम देखेंगे पॉलिएस्टर के जो वस्त्रों को सुरक्षित रूप से ब्लीच किया जा सकता है, क्योंकि पॉलिएस्टर तंतु में ब्लीच के प्रति अच्छी या उत्तम प्रतिरोधकता होती है, मतलब ब्लीच का इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद देखते हैं सिकुड़न। पॉलिएस्टर वस्त्र आर्द्र परिसज्जा क्रिया के दौरान 20% तक ही सिकुड़ते हैं, और बाद की क्रिया में सामान्यतः इसे ऊष्मा द्वारा स्थिर कर दिया जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ते नहीं हैं। उसके बाद है ऊष्मा का प्रभाव। इस प्रकार के आधार पर पॉलिएस्टर तंतु 440 से 468 फ़ारेनहाइट तक चिपक जाता है। यदि प्रेस की आवश्यकता हो तो इसे रेयान के समान निम्न तापक्रम पर प्रेस करना चाहिए। वैसे तो इस वस्त्रों पर प्रेस की आवश्यकता ही नहीं होती है, लेकिन अगर हम करना भी चाहें तो निम्न ताप पे करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं प्रकाश का प्रभाव। पॉलिएस्टर में प्रकाश के प्रति उत्तम अवरोधकता होती है, इसीलिए पॉलिएस्टर के बने वस्त्र बाह्य उपयोगी के लिए उपयुक्त होती हैं। फिर भी यदि लंबे समय तक प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश पड़े तो ये पॉलिएस्टर के वस्त्र धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब ये प्रकाश के प्रति अच्छे होते हैं, लेकिन अगर लगातार धूप में रहे तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। फफूंदी के प्रति प्रतिरोधकता। पॉलिएस्टर वस्त्र फफूंद के प्रति पूर्णतः प्रतिरोधक होते हैं। इन पर फफूंद के धब्बे भी लगते हैं और उसके कारण ये कमज़ोर भी नहीं पड़ते, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद है कीट प्रतिरोधकता। पॉलिएस्टर वस्त्र कीड़ों से अप्रभावित होते हैं। इन पर कारपेट को खाने वाले कीड़े, सिल्वर फिश या अन्य कीड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार के प्रति अभिक्रिया। कमरे के तापक्रम पर पॉलिएस्टर तंतु के क्षारों के प्रति उत्तम प्रतिरोधकता होती है, और तीव्र क्षारों के प्रति सामान्य प्रतिरोधकता भी होती है, इससे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्ल के प्रति अभिक्रिया। इस प्रकार के आधार पर पॉलिएस्टर में खनिज और कार्बनिक अम्लों के प्रति अच्छी उत्तम से उत्तम प्रतिरोधकता पाई जाती है, इससे भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद है रंगों के प्रति सादृश्यता। पॉलिएस्टर को विसरक, एजोइक और विकसित रंगों द्वारा उच्च तापक्रम पर रंगा जा सकता है। इससे विस्तृत श्रेणी में शेड रंगे जा सकते हैं, और इससे धुलाई के प्रति उत्तम पक्कापन और प्रकाश के प्रति सामान्य पक्कापन होता है। इसके लिए 3 प्रकार के रंग हो गए, जैसे विसरक हो गए, एजोइक हो गए और विकसित रंग द्वारा बहुत अच्छे से रंगा जा सकता है। पसीने के प्रति प्रतिरोधकता। पॉलिएस्टर में अम्लीय या क्षारीय पसीने में निरंतर संपर्क में रहने पर उसकी मजबूती में कोई कमी नहीं आती। इसकी थोड़ी सी विशेषता के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन सी विशेषता होती है जिसके लिए इसका वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये प्रतिस्कंदी होती हैं, गीली और शुष्क स्थिति में भी आकारीय स्थायित्व होता है, सूर्य के प्रकाश में नष्ट होने के प्रति प्रतिरोधकता होती है, मजबूत होता है, घिसावट प्रतिरोधकता होती है, और नायलॉन की अपेक्षा देखने में अधिक सुंदर लगते हैं। अब देखते हैं कि उपभोक्ता के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण होता है। उपभोक्ता कौन होता है? वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है। जैसे हम सब उपभोक्ता हो गए। यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसकी देखभाल भी आसान होती है, गृह परिसज्जा आदि के लिए भी उपयुक्त होता है, मशीन द्वारा भी धुलाई की जा सकती है, पर्दे व ड्रेपरी के लिए भी उपयोगी होता है, औद्योगिक उपयोग, सिलाई का धागा व कार्य के लिए भी उत्तम होता है, प्राकृतिक या अन्य प्रकार के निर्मित तंतुओं के साथ आसानी से मिश्रित किया जा सकता है, उत्तम रेशम के समान ही वस्त्र देखने में लगता है। तो इस तरीके से इसमें पूरा हमने पॉलिएस्टर तंतु को कवर किया है। वीडियो को पूरा देखें। देखने के लिए धन्यवाद।